में अंतर क्या है? एक के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, मगर इतना सामर्थ्यवान होने पर भी एक नारी का चीर खिंच रहा, साड़ी खिंच रही, उसको तुम देख रहे हो। और रामचरितमानस में जटायु जी महाराज पक्षी है। देखो, ये काजू किशमिश अखरोट और हलवा नहीं खाते, घी नहीं खाते, 7-7, 8-8 दिन की सड़ी मांस खाने वाले, समाज के प्रदूषण को खाने वाले, समाज की गंदगी को खाने वाले, समाज की बीमारी को खाने वाले, ये काम क्या कर रहे हैं? कितना ऊंचा है बोलो। रावण को फटकार लगाई। और आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण जब चलता था तो वृक्षों का हिलना बंद हो जाता था, हवा का चलना बंद हो जाता था, नदियों का बहना बंद हो जाता था। तमुग्र पाप करणम जन स्थान गतद्रमा सद्यस्य न प्रकंपन्ते न प्रवाति न मारुता। हवा चलती नहीं थी। शीघ्रस्तोस्तास्तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनम स्तमितं गन्तुमारेभ्यो भयात् गोदावरी नदी। बड़े वेग से बहने वाली भगवती गोदावरी नदी का प्रवाह भी रुक जाता है रावण के डर के मारे। उस रावण को जटायु जी क्या कह रहे हैं बताए? ये नहीं कह रहे हैं श्रद्धेय रावण जी, आदरणीय दशानन जी, श्रीमान जी, बड़े भैया, कुंवर साहब, नहीं, क्या बोले? रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चला न जान सिमोई। रे रे दुष्ट, उस रावण को जिसके चलने से धरती हिलती हो। अरे बुज़दिलों के दिल सदा सर्द होते हैं और मुसीबत उन पे आती है जो सच्चे मर्द होते हैं। पर ये मर्द नहीं है, पक्षी है। इसकी धमनियों में बड़ा जोशीला रक्त है। उस जटायु ने रावण को ऐसी चोंच मार दी। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, रामचरितमानस में 2 पक्षियों ने चोंच मारी, एक तो जयंत ने और दूसरे जटायु ने। लेकिन जयंत की जो चोंच चलती है वो जानकी जी के मान हरने के लिए चलती, मान भंग के लिए चलती, और जटायु की जो चोंच चलती है वो जानकी जी की रक्षा के लिए चलती है। समाज में 2 लोग छुरा चलाते हैं, एक तो डॉक्टर और दूसरा डाकू। लेकिन डॉक्टर का छुरा प्राण बचाता है और डाकू का छुरा प्राण लेता है। डाकू का छुरा प्राण लेता है और डॉक्टर का छुरा प्राण बचाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, जटायु जी महाराज ने वो कार्य किया है जो गंगा पुत्र भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखने वाले नहीं कर पाए। देखो, समाज में कभी कभी छोटे लोग भी ऊंचा काम कर देते हैं और बड़े लोग नहीं कर पाए। मास्टर, हमारे आज जजमान ने एक तुम्हारे लिए इतनी ऊंची बात कही, मैं सच बता दूं, मैं दीवाना हो गया करण। बड़ी ऊंची बात कही, अब जे हम बताएंगे तुमको कभी। इसलिए हम करण से आज बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सौहार्द हो, सामाजिक प्रेम हो, वो लड़का भले देखने में कुछ लगता हो, लेकिन उसकी 2 बातें कल और आज मैंने 2 बातें सुनी। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय उसकी वाणी से होता है। मैं तुम्हें 3-4 चीजें बताता हूं। वाणी से व्यक्ति के ज्ञान का पता चलता है, खान पान से शरीर का पता चलता है, आंखों से प्रेम का पता चलता है, और चरित्र से व्यक्ति के कुल खानदान का पता चलता है। एक बात तुम्हें बता दूं, जाति ना कोई छोटी होती है ना बड़ी होती है। अपनी अपनी जाति पर व्यक्ति को गर्व और गौरव होना चाहिए। अरे वो रहदास कवि रविदास जाति से भले अहिरवार थे, लेकिन अच्छे अच्छे संतों में शिरोमणि हो गए। रहीम जी जाति से मुसलमान थे, लेकिन आज उनके बनाए हुए पद अच्छे अच्छे धुरंधर संत और महात्मा विद्वान गाते हैं। बोलो, कबीरदास जी जाति से कोरी थे, लेकिन जाति से मतलब नहीं होता है, व्यक्ति के गुणों से होता है। अगर आदमी के अंदर गुण नहीं है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधाय किंसिका।
तो मैं जटायु जी की बात आप सबसे कर रहा था। जटायु जी ने रावण को फटकार लगा दी और क्या बोले, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट, ठाड़ की न होई, निर्भय चला न जान। बीसों भुजाएं उखाड़ के फेंक दी जटायु जी ने रावण, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। फिर नई भुजाएं जमाई। रावण की दम नहीं थी कि जटायु जी से लड़ लेता। वो रावण, उसने बदमाशी का सहारा लिया। क्या बोला, जटायु जी तुम्हें राम जी की सौगंध सच सच बता दो तुम्हारी मौत कहां है। तो जटायु जी महाराज ने राम जी की सौगंध के पीछे अपनी मौत बता दी। कहा हमारी मौत तो हमारे पंखों में है। रावण तुम भी बता दो तुम्हारी मौत कहां है, तुम्हें भोलेनाथ की सौगंध है। उसने कहा मेरी मौत तो मेरे पंजों में है। जैसे ही जटायु जी पंजों में चोंच मारने के लिए दौड़े, रावण ने पंख काट दिए। अपने कर्तव्य की असफलता पे पश्चाताप करते हुए जटायु जी गिर गए। ध्यान देना, रो रहे, बड़े दुखी हो रहे कि ना तो मैं जानकी जी को छुड़ा सका, ना मैं राम जी तक संदेश भेज सका। इतने में बार बार करमीच शीश धुन गीत राज पछताई, और तुलसी प्रभु कृपाल उते ही अवसर आए गए दो भाई। दोनों भाई आ गए। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से तो राम जी ने जब जटायु जी को देखा तो बोले लक्ष्मण मेरे धनुष बाण दो, लगता है इसी दुरात्मा ने मेरी प्रियतमा को खा लिया। जटायु जी अधमरे पड़े थे, चिल्ला पड़े मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं बचाने वाला। राम जी रोने लगे और लक्ष्मण जी से एक बात कही, कहा लक्ष्मण सीता हरणजम में दुख्यम न मे सौम्य तथागतम। हमें सीता के हरण का इतना दुख नहीं है जितना जानकी के लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु का है। राम जी रोने लगे और जटायु की धूल जटान सुझारी अपनी गोद में जटायु जी को ले लिया। गौर करना, जटायु जी को जो सौभाग्य मिला वो गंगा पुत्र भीष्म को नहीं मिला। भीष्म पितामह को बाणों की गोद मिलती है, बाणों की गोद मिलती है, पर जटायु जी को निर्वाण दायक पृथ्वी की पुत्री के पति की गोद मिलती है, भगवान की गोद मिलती है, और जटायु जी को बाणों की गोद मिलती। बोलो शुभ रहे होंगे बाण। 6 महीने पड़े रहे। दोहावली रामायण में लिखा, मुगे मरत मरी हैं सकल घरी पहर के बीच, पिल्लई न काहू आज लो गीद राज सी मीच। आज तक जटायु जैसी मुक्ति किसी को नहीं मिली। अब आप पूछो हमसे महाराज जटायु जी को ऐसी गति क्यों मिली? देखो जी 4 कलाकार बैठे, समझना, इनने अपने नाम बताए हमें, तो इनकी समाज में बहुत से लोग होंगे लेकिन उनको इतना अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन इनके पुण्योदय है कि जी आप सबसे ऊंचे मंच में बैठे हैं और 24 घंटे इनके कानों में भगवान का नाम जा रहा है।
सच में बेटा तुम तो बड़े भारी बंबई और दिल्ली की रामलीला और नौटंकी में बजा दो, उते तुम्हें को फूल माला पहरा, को तिलक चंदन कर रहो, को तुम्हारी आरती उतार रहो, इतने तुम्हारे वाद्य यंत्र की आरती उतर रही है, तुम्हें लोग पता है भगवान के पार्षद के रूप में देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब कर्मों का फल है। आओ एक उदाहरण तुम्हें सुना दें। एक व्यक्ति ने गौतम जी 90 आदमी मार डाले, 90 लोगों को मार दिया और 90 की हत्या उसे परेशान कर रही थी। और 90 लोग मार दे तो वो अपने गुरु महाराज के पास गया, बोले गुरु जी हम 90 लोगों को मार दिए, 90 की हत्या हमको परेशान कर रही है, अब हम क्या करें। तो गुरुजी ने देखो एक डंडा दिया ऐसा, उसमें काला झंडा लगा दिया, कहा इस झंडे को लगा के जाओ, चारों धामों में जाओ, सातों पुरियों में जाओ, पुण्य नदियों में जाओ, स्नान करो, सब समुद्रों में करो, और जहां ये झंडा सफेद हो जाए तुम्हारे पाप धुल गए, तुम्हारे पाप धुल गए। वो झंडा लेके सारे संसार में गया लेकिन धब्बा नहीं आया। अब उसको बड़ा क्रोध आया कि 1 साल से घूम रहे, कहां पागल के चक्कर में पड़े थे और झंडा में सफेद धब्बा तक नहीं आया। वो आ रहा था तो जैसे आपके इधर जाओ टीकमगढ़ तो कहीं कहीं वो जंगल पड़ता है बहुत, तो एक नदी मिलती कोई, वो नदी के आसपास बहुत जंगल है, मवई धजराई कहाँ है उधर, और वो नदी है टेढ़ है ऐसी, तो वहां जंगल है। उस जंगल में झाड़ी से आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो बोला हम तो 90 मारे उनके मारे परेशान हैं, अब हम किसको बचाएं। तो एक महिला की आवाज आई भैया बचाओ। उसने कहा इसने भैया बनाया तो अब जो होगा सो देखा जाएगा, झंडा निकाल के फेंको। एक बहन को 10 गुंडे परेशान कर रहे थे, उसका जेवर लूट रहे थे। उसने डंडा मारा 10 में, 10 ही मार के फेंक दिए, और जैसे ही झंडा डंडा में लगाया तो झंडा सफेद। अरे वो बड़ा खुश हुआ कि 10 मारना था, कहीं मरवा देते गुरुजी। अब वो झंडा लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा झंडा सफेद हो गया। बोले हो गया। बोले कहां हुआ बेटा। बोले कहां हुआ, जब 10 मारे तब हुआ। गुरुजी समझ गए। तो फिर उसने जब पूरी बात बताई कि एक बहन को 10 गुंडे परेशान कर रहे थे, हमने 10 को मार दिया। गुरुजी ने कहा बस यही पुण्य तुम्हारा था कि तुमने एक महिला की लाज बचाई है, एक नारी की लाज बचाई है। बोलो वो काम गंगा पुत्र भीष्म नहीं कर सके जो काम जटायु जी ने किया। अब तो जटायु जी ने जब भगवान को देखा तो क्या बोले, आओ प्रभु आओ आओ, सदैव दैवो। भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं जटायु। और जटायु जी ने, अब वो भीष्म पितामह, उन्होंने कहा आज मैं जिन भगवान को मैंने रक्त रंजित किया उनको मैं प्रणाम करता। तो यहां पर एक नई बात आती है कि भगवान में रक्त निकलता है क्या। भगवान तो माया से परे है, भगवान में रक्त कहां है। तो बताते हैं कि जब भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे थे और भीष्म पितामह बाणों की वृष्टि करते थे, और बाण जब घोड़ों में लगते थे घोड़ों से रक्त के फव्वारे छूटते थे, भगवान के ऊपर गिर जाते थे, भगवान रक्त रंजित हो जाते थे। तो कहते हैं हम उन रक्त रंजित भगवान की शरण लेते। या अर्जुन में बाण लगते, अर्जुन के शरीर से भी बाण, अर्जुन के शरीर में जब बाण प्रवेश करते और रक्त निकलता तो अर्जुन भगवान से लिपट जाते, तो भगवान की छाती में रक्त लग जाता। तो कहते उन रक्त रंजित भगवान की मैं शरण लेता। या यूं कहिए कि जब भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेकर के दौड़े तो देवललनाएं भगवान के ऊपर छतज, छतज का अर्थ जानते हो। छतज का एक अर्थ है कमल, और छतज का रक्त भी है। तो माने भगवान के ऊपर जब कमल पुष्पों की वर्षा होती है तो भगवान रक्त रंजित हो जाते हैं। माने कमल भगवान को घेर लेते तो ऐसे लगता जैसे लाल लाल भगवान हो गए हो। तो का उन भगवान की मैं शरण लेता हूं। आज भीष्म ने अपनी मति भगवान के चरणों में उत्कल्पित की। भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे बड़ी प्यारी लीला आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।